जय हिंद फ्रेंड्स। तो बालाजी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज देखिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करने वाला हूं, जो कि आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत होने वाली है। तो देखते हैं वीडियो। देखिए इस टेंस के वाक्यों में कार्य का हो ना पाया जाता है, यानी जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिए होते हैं इसमें जो हमारा काम है उसका हो ना पाया जाता है, जो कार्य है वह हमारा निरंतर जारी रहता है। और क्या होता है कि इनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द दिए होते हैं। जो वाक्य है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द दिए होते हैं। अब देखिए इन्हें चार शाखाओं में बांटते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इनको हम चार शाखाओं में बांटते हैं। तो हमारी फर्स्ट शाखा है अफर्मेटिव टेंस, दूसरा है निगेटिव, और तीसरा है इंट्रोगेटिव, और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम इन चारों शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि अफर्मेटिव शाखा के बारे में। इसकी जो अफर्मेटिव शाखा है उसमें क्या क्या है उसके बारे में जानता हूं। तो देखिए इसे हम निम्न रूल से जानते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, क्या होता है कि इसमें एक वचन के साथ, इसमें क्या होता है कि एक वचनकर्ता के साथ, अब एक वचनकर्ता होते कौन कौन से हैं, ही, सी और इट, ये हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। इनके साथ हम वर्ब की पहली अवस्था में हमारी जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जो हमारी देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट में लिखते हैं कि इसमें एक वचनकर्ता, अब एक वचनकर्ता होते कौन कौन से हैं, देखिए एक वचनकर्ता होते हैं ही, सी, इट, और इसमें क्या करते हैं क्रिया जो है हमारी उसकी पहली अवस्था लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे है फ्लाई, तो फ्लाई की फर्स्ट अवस्था फ्लाई होती है, और इसमें क्या करते हैं यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर सेकंड में क्या होता है, रूल नंबर सेकंड में है बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता होते कौन कौन से हैं, देखिए आई और वी, यू, ठीक है, दे, ये हमारे बहुवचनकर्ता हैं। इनमें हम क्रिया की पहली अवस्था ही लिखते हैं, लेकिन यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए। पहले देखिए एक रूल देखिए देखिए रूल हमारा क्या है कि सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था, फिर लिखेंगे एस या ईएस। कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में हो तब। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल देखिए सरिता एक मधुर गीत गाती है। एग्जाम्पल है सरिता एक मधुर गीत गाती है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है सरिता, तो सरिता की स्पेलिंग लिखेंगे सरिता। फिर कहता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब हमारी है गाती है तो सिंग। फिर कहता है यस या ईएस जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन में हो, तो देखिए सरिता एक वचन में है इसीलिए एस। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मधुर, तो अ मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अगर होता हम स्कूल जाते हैं, तो देखिए वी, अब हम बहुवचन में है इसीलिए वी, फिर गो लिखेंगे, हम स्कूल जाते हैं तो जाना कि गो। अब इसमें यस या यस नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में है, फिर गो टू स्कूल। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारी सेकंड है निगेटिव। तो अब निगेटिव के बारे में जानेंगे। देखिए निगेटिव में क्या है, निगेटिव के लिए भी तीन रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है कि एक वचनकर्ता के साथ, अब एक वचनकर्ता कौन कौन से, ही, सी, इट के साथ डस नॉट का प्रयोग करते। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो उसके लिए एक वचनकर्ता यानी कि ही, ठीक है, सी और इट, इन सब के साथ
डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या कि यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल है कि सरला एक अच्छा गाना नहीं गाती है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा है सरला, तो लिखते हैं सरला, सरला, ठीक है। अब सरला एक वचन है या बहुवचन, तो देखिए सरला हम एक वचन है, तो इसलिए सरला डज नॉट, सरला डज नॉट गाती है, तो गाती है सिंग, ठीक है। इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड कहते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन कर्ता है तो उसके लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है बे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सब्जेक्ट है बे, इसीलिए दे। अब बहुवचन है तो इसीलिए डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, क्या कहता है कि यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसके लिए नेबर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग फ्रेंड्स करते हैं? नेबर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, वह स्कूल कभी नहीं, तो वाक्य में कभी नहीं शब्द बीच में आ गया, इसके लिए हम नेबर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो ही, अब कभी नहीं के लिए नेवर, ही नेवर गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा निगेटिव रूल्स। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो इसे जल्दी से जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है कि ये रूल फर्स्ट है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है कि क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया हो तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट से पहले यानी कर्ता से पहले डू या डज लगाते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो डज लगाते हैं, यदि बहुवचन है तो डू लगाते हैं। जैसे कि देखिए, क्या सरला एक मधुर गीत गाती है, तो सरला एक वचन है या बहुवचन, तो सरला एक वचन है, इसीलिए सरला के लिए क्या है तो डज, ठीक है। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट डज सरला, उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है गाती है, तो डज सरला सिंग, और इसमें यस या यस नहीं लगाते, सिंग ए स्वीट सॉन्ग, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल सेकंड क्या है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हमारे हैं कब, क्या, ठीक है, कहां, कौन, क्यों आदि आ जाएं, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो प्रश्नसूचक शब्द है बीच में क्यों, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी तो व्हाई, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिए ये नोट में लिखा है कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। सबसे पहले लिखना हमें क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख लिया। उसके बाद डू या डज, अब डू या डज कब, यदि एक कर्ता एक वचन है तो डज, अगर बहुवचन है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वैसा ही यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड लिखता है। उसके बाद है डू या डज, अब तुम एक वचन है या बहुवचन, तो हमारा बहुवचन है तो डू। उसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुम तो यू, सब्जेक्ट है तुम तो यू। फिर क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना। अब देखिए यहाँ पे नहीं भी शब्द दिया है, तो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, नहीं की स्पेलिंग, ठीक, तो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लिख दिया। और अब फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब है जाना तो गो, कहाँ जा रहा है स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यह हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, इसमें रूल सिर्फ एक ही है और वो है प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर। यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या निगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द दिया है, तो वहां हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच
नहीं लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो, तो देखिए क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, और सब्जेक्ट उसमें क्या नहीं शब्द है, तो इसके बीच में हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, तो इसके लिए अब देखिए तुम एक वचन है बहुवचन, तो तुम बहुवचन है इसीलिए डू, ठीक है। डू अब नहीं क्या दिया है, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में, तो डू वर्ब लिख, डू अब नॉट, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा तुम, तो डू नॉट यू, डू नॉट यू रीड डेली, ठीक है। और अंत में क्वेश्चन, यहां पे एक नोट में बात लिखी है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्लियर करा दिया है। अब कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बारी है। तो आज डे 3 कंप्लीट हुआ और कल स्टार्ट होगा डे 4। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।